हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपको मॉडर्न हिस्ट्री के मैंने कहा था कि रिटर्न में भी आपको नोट्स दूंगी। ये बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप लोगों के बहुत ही काम आएंगे। आप प्लीज़ इन्हें संभाल के रखिएगा। आप इनसे पढ़िए, इतने शॉर्ट नोट्स हैं और इतने अच्छे हैं। मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं जो आप आईएएस पीएससी इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, और जो एसएससी वगैरह जो पूरी जीके पढ़ते हैं, लाइक टीचिंग एग्जाम उनके लिए जीके पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छे नोट्स हैं ये। होपफुली आपको पसंद आएंगे, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। तो मैं आपको बता दूं कि पहला यूरोपीय व्यापारी मतलब कि पुर्तगाली वो कौन था? वास्को डी गामा, जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। वो 17 मई 1498 में फर्स्ट टाइम इंडिया आया। सेकंड टाइम 1502 सेंचुरी में आया। ठीक है। वो पश्चिमी पश्चिमी समुद्री तट पर, कालीकट के समुद्री तट पर उतरा। तो देखिए, फर्स्ट टाइम कौन आया? वास्को डी गामा। और कब आया? 1498 में। वास्को डी गामा कितनी बार आया? तो 2 टाइम आया। ये क्वेश्चन बन सकते हैं, वो बता रही हूँ मैं आपको कि वास्को डी गामा कितनी बार आया। तो 2 टाइम आया। अब मैं आपको बता दूँ कि सेकंड टाइम कब आया था। ये लोगों को पता नहीं होता है, तो मैं आपको बता दूँ 1502 में ये सेकंड टाइम कहाँ पे? अपने भारत में आया। तब से फिर इसने व्यापार की नींव रखी। ठीक है। और फर्स्ट टाइम जब आया था तो कालीकट के समुद्री तट पर उतरा। इस अभियान में गुजरात के अब्दुल मजीद ने इनका पथ प्रदर्शित किया। अब इन्हें व्यापार की नींव तो रखी दी थी। तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा फर्स्ट पुर्तगाली वायसराय था, जो इंडिया आया और फिर व्यापार करने शुरू करा इनने। तो पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी कोचीन है। तो पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी पूछी जा सकती है, तो कोचीन है। उसके बाद पुर्तगालियों के बाद सब इनके पीछे पीछे क्या है? डच, अंग्रेज सब आने लगे इनकी कि भैया ये इतने बड़े आदमी बन रहे तो हम क्यों नहीं, कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। इनका पीछा किया तो ये लोग आने लगे। तो पुर्तगालियों के बाद सबसे पहले डच आए। पुर्तगालियों के बाद तो 1596 में डच आए, और 1611 ईस्वी में इन्हें डचों ने भारत में पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम और दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट स्थापित की। तो ये पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम याद रखिएगा, और सेकंड व्यापारिक कोठी किनकी? डचों की, पुलिकट है। 1622 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ों को बम्बई दिया। अब बम्बई क्यों दिया अंग्रेज़ों को पुर्तगालियों ने? क्योंकि इनने जो अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों की बेटी से शादी करी थी, रानी से, तो दहेज में उन्हें बम्बई दिया। भारत में डचों के आगमन के कारण भारत का सूती वस्त्र उद्योग निर्यात की सर्वोच्च स्थिति में पहुंचा। तो ये याद रखिएगा कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग निर्यात की सर्वोच्च स्थिति में कब पहुंचा? तो डचों के आगमन के कारण। तो 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डल नामक ब्रिटिश थलमार्क से आया। तो थलमार्क की खोज किसने की? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जॉन मिल्डन हॉल ने की। कब की? 1599 में। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में हुई। ठीक है। और 1651 ईस्वी में क्या हुआ कि शाह शुजा ने अंग्रेज़ों को बंगाल में व्यापारिक छूट दी। इस अनुमति को निशान कहते हैं। तब से हमारी बर्बादी शुरू होगी, इसलिए इसको निशान कहते हैं। क्या हुआ कि शाह शुजा जो था उसको दया आ गई, ये बार बार कि व्यापार करेंगे, व्यापार करेंगे, हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे, इतना ऐसा करेंगे, ऐसे इनको लालच दिया। तो इनको कहा कि चलो ठीक है तुम व्यापार करो, उनको कुछ ज़मीन दे दी। अब 1770 ईस्वी में क्या हुआ? फर्रुख शेर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना कर दिए बंगाल में व्यापार का अधिकार दिया। क्यों दिया? क्या हुआ कि फर्रुख शेर के पैर में चोट लग गई। अब पैर में चोट लग गई तो जो इनने कई हकीमों से इलाज कराया, इनको आराम नहीं मिला। अब जो ये अंग्रेज़ थे, इनके हकीम से इलाज कराया तो इनको बहुत ही अच्छा लगा, इनको आराम मिल गया। तो वो खुश हो गए, तो उनने बिना कर दिए बंगाल में व्यापार करने की छूट दे दी। तो ये स्वतंत्र हो गए ज़्यादा ही। और आपको बता दूं कि इसी अनुमति को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मतलब इनकी मनमानी शुरू हो गई क्योंकि। और फर्रुख शेर को घृणित कायर कहा जाता है। और मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत भी की किसने? मुर्शिद कुली खान ने। ये क्या करते थे? मुगल सम्राट जो थे उनको कर देते थे। अब अलीवर्दी खान ने क्या किया? मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खान ने शासन किया। उन्हें क्या किया? मुगलों को बंगाल में शासन किया, मतलब कि तो उनने क्या किया? अलीवर्दी खान ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया। तो इससे क्या हो गया? बंगाल और समृद्ध हो गया। तो इस चक्कर में ये सबसे समृद्ध प्रांत था बंगाल। तो बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। अब
20 जून 1756 को काल कोठरी की त्रासदी नामक घटना घटी। अब ये घटना कैसे घटी, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बन सकता है कि काल कोठरी त्रासदी किससे संबंधित है, तो सिराजुद्दौला से संबंधित है। इसमें किसको प्रताड़ित किया गया, अंग्रेजों को प्रताड़ित किया गया। कितने अंग्रेज प्रताड़ित किए गए, 146 करे गए। कितने लोगों की मृत्यु होगी, तो ये सब क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। अगली सुबह जब उनने काल कोठरी खोली तो सिर्फ 23 व्यक्ति बचे, बाकी सब मर गए। तो इस घटना को काल कोठरी त्रासदी कहते हैं। अब प्लासी का युद्ध हुआ, कब हुआ? प्लासी का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किस किस के बीच हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन कई बार पूछा भी गया है कई एग्जाम्स में। तो मैं आपको बता दूं कि 23 जून 1957 प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी की वजह से हार गए और उनकी मृत्यु होगी। मीर जाफर ने क्या कहा कि हम जीत रहे हैं, आप शाम हो गई, युद्ध को अभी विराम दें। और इस चक्कर में क्या हुआ कि वो अपने घर की तरफ लौटने लगे। बीच में मीर जाफर मीर कासिम ने मिलकर इनकी मृत्यु कर दी। इस तरह वो हार गए और अंग्रेज जीत गए। उसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया और मीर जाफर इनको अंग्रेज़ों को कर देने लगा। अब 1760 में मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दी। क्यों? क्योंकि 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया और मीर जाफर की हटा दिया गया और उसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। तो इस तरह बंगाल की राजधानी का क्रम याद रखिएगा, ढाका, मुर्शिदाबाद, देन मुंगेर। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अवध जीत लिया। अवध बोले तो बिहार और उड़ीसा, दो राज्य, इनको ये सब मिला के अवध था, तो इनको जीत लिया। किसने? अंग्रेजों ने। कैसे? मीर कासिम और इनने युद्ध किया। किसने? मीर कासिम और अंग्रेजों ने युद्ध किया। किसके? अवध के राजा से, सासुद्दीन से और मराठा से मिलके, और फिर भी अंग्रेज जीत गए। अब 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना और 1782 में हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हो गई, यानी 4 युद्ध लड़े गए। उसमें सेकंड वाले में हैदर अली की मृत्यु हो गई। कैसे? क्योंकि इसने क्या करा, अवध को, बंगाल को, मराठा के साथ संधि करके इसके साथ युद्ध किया, हैदर अली के साथ, और हैदराबाद के निज़ाम को भी अपने साथ शामिल कर लिया, संधि कर ली। तो इस तरह से हैदर अली हार गए। फिर उनका पुत्र जो था वो टीपू सुल्तान शासक बना। कहाँ का? मैसूर का। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम स्थापित की। टीपू को श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि मिली। टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। 1790 से 92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें श्रीरंगपट्टनम से संधि हुई। कैसे? कि मतलब अंग्रेज वहाँ व्यापार कर सकते हैं, तो ठीक है, उन्होंने संधि कर ली। अब 1799 ईस्वी में क्या हुआ? चतुर्थ एवं आखिरी आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। क्या हुआ कि अब इनके वायसराय बदलते गए, गवर्नर बदलते गए। उन्होंने कहा भाड़ में जाए तुम्हारी संधि। बस उसने तो क्या करा कि हमें तो पूरा राज्य चाहिए। उन्होंने टीपू सुल्तान से सबको मिला दिया, अवध को, बंगाल को, मराठा, मुगल, सबको मिला के, और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई इस युद्ध में। अब मैं आपको बता दूं कि टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। टीपू सुल्तान के राष्ट्रीय झंडे पर शेर की तस्वीर है। और आपको और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूं कि टीपू सुल्तान जब युद्ध कर रहे थे, उनने क्या करा, दूसरे देशों के लोगों को से भी हेल्प मांगी, फ्रांसिस से, इनसे। तो भारत का राजदूत कहा जाता है, पहला राजदूत किसको कहा जाता है? टीपू सुल्तान को कहा जाता है। प्लीज़ मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, आपके लिए नोट्स बहुत काम आएंगे। होपफुली आप लाइक एंड शेयर कीजिए।